गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना वीडियो देरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के संविधान के कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है संविधान का पहला काम है बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि संविधान तो बन गया, संविधान एक कोई सा भी देश होता है तो उसमें बहुत सारे जाति धर्म समुदाय के लोग होते हैं, उनमें विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है कि संविधान को वो कैसे मानेंगे। ठीक है। दूसरा जो कार्य हो जाएगा, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी कि संविधान तो बन गया, अब संविधान अगर कोई देश को चलाना होगा तो कोई व्यक्ति सबको तो दे नहीं सकते हम चलाने के लिए, किसी को हमें देना पड़ता है। यानी कि हमें सरकार को देना पड़ता है। सरकार हमारा कौन होता है, जो हमारे चुन के आते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से निर्मित होगा और किस प्रकार से देश का शासन होगा, यानी कि हमारे ऊपर देश का शासन किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से सब कुछ लिख दिया गया है। ठीक है। दूसरा जो बात हो सकता है, सरकार कैसे निर्मित होगी। हम सबको पता है कि जब हमारा देश का सरकार बनता है तो हर 5 साल के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। यानी कि हर 5 साल में हमारे राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ते हैं, जिसका ज़्यादा बहुमत होता है उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। और हमारे देश में आपको पता होगा जैसे कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि हर 5 साल में हमारा देश में चुनाव होता है। जो जीतता है वो आता है और राज करता है। यानी कि जैसे अब हम देखते हैं आज के समय में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, ये सब क्या है, ये राजनीतिक दल है। ये जब चुनाव जीतते हैं ये देश में शासन करते हैं। तीसरा क्या है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। यानी कि जो देश के द्वारा जो कानून बनेगा, कानून तो हमारा संसद के द्वारा बनाया जाता है, जो कानून बनाया जाएगा हमारे देश के लिए वो क्या है, जनता के ऊपर कुछ सीमाएं लगाए, यानी कि प्रतिबंध। अब ऐसा नहीं कि सरकार ने बोल दिया कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ठीक है। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती है कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं करती है। यानी कि यहाँ मौलिक का मतलब हो गया या मौलिक अधिकार, यानी कि देश का जो हमारे जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा प्राप्त किए गए हैं उसका उल्लंघन नहीं कोई कर सकता। यथार्थ मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, सरकार भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। तो सरकार उसका मौलिक उल्लंघन नहीं कर सकता, यथार्थ मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार का भी कभी कभी प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि अगर आपातकाल हो तो उस समय, जैसे आज हम देखते हैं कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ, सबको घर में बंद रहना पड़ा। मौलिक अधिकार ये हमें बताता है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें कहीं भी कुछ करने की आज़ादी है। लेकिन बीमारी जैसे बड़ी थी तो क्या ये हमारे लिए स्वास्थ्य आपातकाल था। यानी कि अगर हम बीमारी को फैलाते तो फैलता जाता, इसलिए लोगों को घर में रखा गया। ठीक है। आगे देखते हैं, वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये चौथा कार्य हो जाएगा। ये संविधान का चौथा कार्य है। जैसे कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, यानी कि सरकार वो एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता की इच्छाओं को और उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। अर्थात अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या कोई, तो उसके विशेष जरूरत की आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्या सरकार कुछ ऐसे नियम बनाएंगे ताकि उसका भी समाज में विकास हो सके, वो भी अपने आप को समानता देख सके। ठीक है। और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करें, ना कि एक तरह से जो विकलांग व्यक्ति होगा या जो विशेष व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से समाज अपने आप को बना लेते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसे कार्य करना जरूरी है जिससे वो अपने आप को विकसित कर सके और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यानी कि सरकार ये कर सकती है कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, गरीब है, तो उसके लिए कुछ संसाधन को इकट्ठा करना या उनके लिए संसाधन जुटा देना, ये क्या आकांक्षा है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अगर स्कूल खोल दिया जाएगा तो उसकी इच्छा को पूरी हो जाएगी, यानी कि वो अब स्कूल जा सकता है, उसके लिए स्कूल है। बढ़ते हैं, जैसे है हमारा समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। यानी कि संविधान जब बन रहा था तो हर किसी का अपना अपना इच्छा था, आकांक्षा था, और इच्छा था कि हमारे लिए ऐसा नियम बनाया जाए, गरीबों के लिए कुछ अच्छे नियम बनाया जाए, अमीरों के लिए कुछ अलग अलग नियम जाए। तो इसमें समाज में अलग अलग तरह की आकांक्षाएं थे। तो सरकार कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। यानी कि सरकार को एक ऐसा बनाया जाएगा जो कि अपने विवेक बुद्धि या नीति से कुछ अच्छे कार्य कर सके। किसके लिए, जनता के लिए। यानी कि सड़क बनवा दे,
हॉस्पिटल बनवा दे, या फिर अगर कोई व्यक्ति की जरूरत हो खाने पीने की उसकी व्यवस्था भी की जाए। तो ये क्या है, सरकार के सकारात्मक कार्य है। ठीक है, भारत की आकांक्षा है कि वह हम एक ऐसा समाज बनाए जिससे जातिगत भेदभाव ना हो। यानी कि भारत चाहता है, या भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो चाहते थे कि देश में जो जातिगत भेदभाव, यानी कि एक तरह से नीच अल्पसंख्यक अमीरी गरीब एक तक है, तो ये भेदभाव जो था उसको खत्म करने की प्रयास कर रहे थे। सरकार को समर्थ या शक्तिशाली बनाना, यानी कि सरकार को ऐसा शक्तिशाली या समर्थ बनाना पड़ेगा ताकि वो सही से निर्णय ले सके, यानी कि गरीबों के लिए अच्छे नियम बना सके, गरीबों के हित में कुछ अच्छे कार्य कर सके। तो इसका लक्ष्य प्राप्त करना था। ठीक है, सभी आवश्यक कदम उठा सके, यानी कि जो समाज में सब आवश्यक कदम है जो कार्य करने हैं उनको अपना डिसीजन ले सके। दूसरे हैं जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का नस्लीय भेदभाव का उदाहरण रहा है। यानी दक्षिण अफ्रीका को हम जानते हैं, वो क्या था, वहां पर सबसे पहले वहां पर ये होता था कि लोग भेदभाव करते थे गोरे काले के, लेकिन वहां अगर नए संविधान जब बनाया गया तो इस भेदभाव को खत्म करने की प्रयास किया। जैसे गोरे काले में ये अंतर होता था कि गोरे अगर कोई बस में जा रहे हैं तो उसको सीट आरक्षण होता था, मतलब कोई व्यक्ति अगर काला व्यक्ति अगर सीट पे बैठा होता तो उसको उठा दिया जाता, तो उसे खराब लगता था, उन्हें वो देख नहीं सकते थे, गोरे काले में भेदभाव होता रहता था। जब कोई व्यक्ति अगर कुछ देखता था तो उसे अपने आप में हीन भावना पैदा होती थी।